जानते हो, मेरा भगवत गीता पढ़ने के पीछे सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि रात को सोने से पहले बच्चे अब कहानी सुनना पसंद करने लगे। जैसे उस दिन मैं उन लोग को गीता का उस हिस्सा बता रही थी जब अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण जी से युद्ध के पहले मिलकर मदद मांगने जाते हैं। जहां अर्जुन साक्षात श्री कृष्ण का साथ मांगते हैं एंड दुर्योधन श्री कृष्ण के सेना पाकर बहुत संतुष्ट होते हैं, पर आखिर जीत अर्जुन की होती है। जिससे ये सीख मिलती है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हमें टेम्पररी खुशी तो मिलती है, पर जीत भगवान के रास्ते पर चलने से ही होता है। बच्चों को ऐसे माइथोलॉजिकल स्टोरीज सुनना एंड उसके थ्रू कुछ सीख भी देना, मतलब मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है। अब गीता के बाद मैं पढ़ रही हूँ ये मेक एपिक मनी का नॉन फिक्शनल बुक एंड आज का 3 इम्पॉर्टेंट टास्क्स भी नोट कर लिया मैंने। एंड जैसे ही रिकॉर्ड करने के लिए माइक कनेक्ट किया तो कैमरा हाथ से गिरा एंड ये लो टूटा मेरा माइक। यार अब 2 महीने पहले ही लिया था मैंने। पूरा व्लॉग अब आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर पाऊंगी एंड ये वॉइस ओवर के थ्रू ही आपसे बातें होगी। प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट टास्क पे बढ़ते हैं, जो कि है वॉइस ओवर देकर वीडियो रेडी करना। तो मैंने कल ही वीडियो स्ट्रीम करके रख लिया है, तो आधा काम तो हो गया अपना। एंड इस चीज़ के लिए मैं यूज़ करती हूँ InShot करके ऐप। इसका फ्री वर्जन अवेलेबल है, पर मैंने पेड लिया है एज मेरा यूसेज ऑलमोस्ट एवरीडे होता है। नेक्स्ट ऐप है नोशन। यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, प्लानिंग सब स्टोर करके रखती हूँ एंड यहाँ तक कि स्क्रिप्ट भी यहीं लगती है। तो आज हम एडिट कर रहे हैं शॉर्ट्स वीडियो, तो शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स दोनों पे मैं सेम ही डालती हूँ, तो फोल्डर का नाम वही है। इसके अंदर भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये सारी पेजेस है। आज का हमारा पेज है ब्लेंडर जेड, तो उसका स्क्रिप्ट मैंने इस पेज पे लिख कर रखा है। वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए यूज करती हूँ डॉल्बी करके ऐप, जो कि अगेन फ्री है। इस पे अपना स्क्रिप्ट कंप्यूटर से देख के पढ़ती हूँ तो इजी हो जाता है। Don't believe me? Then watch for yourself how I put together a showstopper dessert for Diwali in just 10 minutes. Showstopper dessert for Diwali in just 10 minutes. First up, line a patat mold with foil. एंड रिकॉर्ड करने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। एंड ऑडियो एनहेंसर करके साइट है, वहाँ अपलोड करके नॉइस कैंसलेशन एंड थोड़ा वॉइस क्वालिटी भी एनहेंस हो जाता है। वैसे आई नो इट्स अ लॉट ऑफ एप्स एंड लॉट ऑफ स्टेप्स, तो ये सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको मैं वापस InShot ऐप में लेके अपने वीडियो के साथ वॉइस एडजस्ट कर लेती हूँ। इस तरह अपना वीडियो रेडी करती हूँ। तो अब वीडियो तो रेडी हो गया है, सिर्फ लास्ट का जो फोटोज का शॉट है वो डालना रह गया है। तो इसके लिए तो पहले हमने जो 40-50 फोटोज क्लिक किए होते हैं, उसमें से मैं 3 टॉप फोटोज चूज करती हूँ। हाँ, ब्लॉग में 3 मेन फोटोज ही डालती हूँ मैं। ज़्यादा फोटोज भी डालते हैं तो वो अपलोड होने में टाइम जाता है, तो इसके लिए फ़ोटोज़ कम रखती हूँ। तो 3 ठीक है, गुड अमाउंट है। यानी मेन तो एक फुल शॉट होता है, फिर एक क्लोजअप शॉट होता है, तो जिसमें लोगों को टेक्सचर और समझ आए कि कौन सी रेसिपी है। तो उस हिसाब से 3 फोटोज़ चूज़ करती हूँ एंड फिर उसको लाइटरूम ऐप पे एडिट करती हूँ। लाइटरूम पेड है, इससे पहले फोटोस्केप करके फ्री ऐप था, मैं वो यूज़ करती थी। अगेन सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ़ोटोज़ वीडियोज़ में तो यूज़ होता ही है, बट जैसे कि मैं कह रही थी कि मुझे ब्लॉग में भी लगता है, तो इसमें एक साथ मेरा 2 काम हो जाता है। इसको डाल दिया तो अपना वीडियो रेडी हो जाता है। रील्स टाइप वीडियोज़ में टाइम कम जाता है एंड लॉन्ग फॉर्म में ऑफ कोर्स थोड़ा और भी टाइम जाता है। एंड देखते ही देखते 11 बज गए, तो मैंने कुकर चढ़ाया एंड अमेज़ॉन का कुछ पार्सल आया था तो वो भी देख लिया। इस मंथ के लिए जो बुक ऑर्डर किया था वो डिलीवर हुआ। मैं तो भूल भी गई थी कि क्या ऑर्डर किया था, तो जब खोला तो बहुत खुश हो गई। ऑनेस्टली ये बुक मैंने इसका कवर पेज की वजह से लिया। इतना प्रिटी है, ज़रा देखो तो पूरा फॉल वाइब्स आ रहा है। कंफर्टेबल सोफ़ा में सॉफ्ट वाला ब्लैंकेट ओढ़ के इसे पढ़ने का मज़ा तो क्या ही बोलो। एंड दूसरा क्या आइटम है वो भी देख लेते हैं। ओ हाँ, ये कप्स, अच्छा हाँ, ये थोड़े टाइम पहले ऑर्डर किया था मैंने फॉर शूटिंग रेसिपी वीडियोस। इसका साइज परफेक्ट है फॉर मेकिंग नो बेक चीज केक्स, जिसके लिए ही मैंने ऑर्डर किया था इन द फर्स्ट प्लेस। जब शूट करूंगी बताऊंगी आप लोगों को भी। थोड़ा टाइम अब भी बचा है मेरे लड़के के आने से पहले, तो मैंने स्टार्ट कर दिया वापस ब्लॉग वर्क। वीडियो तो अपना पूरा हो चुका है अभी, तो बाकी रह गया है ब्लॉग पोस्ट लिखना।
स्टेप बाय स्टेप पिक्चर्स एडिट करने होते हैं, पिनिंटरेस्ट इमेज एंड एसईओ करना होता है। तो ये सब तो एक साथ नहीं होता, जितना होता है उतना करते हैं। एंड तब तक आ भी गया ये, तो हम दोनों ने लंच किया साथ में। फिर वो थोड़ा खेलता है इधर उधर या कभी कभी अपने फ्रेंड के घर भी जाता है। उस बीच में वापस थोड़ा काम कर लेती हूँ। एस एक बार मेरी बड़ी वाली आ जाएगी तो फिर तो टाइम ही नहीं मिलेगा फॉर ब्लॉग वर्क। ऐसे उनका स्नैक्स, पढ़ाई या फिर जब जिमनास्टिक क्लासेस या अदर एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस होते हैं तो वो सब भी करना होता है मुझे। अब बज रहे हैं अराउंड 4:15 एंड चाय का टाइम हो चुका है। चाय चढ़ाया मैंने गैस में, तब ये हीरो अपना आके बोलता है कि उसका फिंगर दुख रहा है। तो मैंने पहले तो इतना ध्यान नहीं दिया, एज कहीं ना कहीं इसको लगता रहता है, बहुत मस्तीखोर है ना वैसे। तो मैंने इग्नोर मारा। फिर हवा भी मस्त चल रहा था, तो हम खड़े थे बालकनी में और नज़ारा देख रहे थे। तब भी उसने कहा कि उसका हाथ दर्द कर रहा है, हाथ मतलब उंगली। तो मैंने तब भी इग्नोर मारा। फिर फाइनली जैसे चाय रेडी हो गई थी तो मैंने सोचा चाय के साथ अपना बुक पढ़ना स्टार्ट करती हूँ मस्त। और इसको भी मैंने एबैकस का कुछ एक्टिविटी करने बोल दिया तो ये एंगेज रहेगा। तो ये फिर कंप्लेन करने लग गया फिंगर का। तो फाइनली जब मैंने चेक किया तो मुझे समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। तो पहले तो बता नहीं रहा था, फिर सॉलिड डांट पड़ी तो बोला उसने कि आयरन ऑन करके कुछ मस्ती किया लगता है, एंड तभी हाथ में जल गया थोड़ा सा। सुनते ही पहले तो मैं बहुत गुस्सा किया उसको। ये कुछ मेजर नहीं था। फिर मतलब पहले तो मैं खुद डर गई थी, बट फिर मैं शांत हुई और उसको प्यार से समझाया तो उसके साथ मुझे भी रोना आ गया। फिर टूथपेस्ट लगाया फिंगर में, थोड़ा मैंने शांत हो गया वो, अब बिल्कुल ठीक है। शुक्र है भगवान का कि कुछ हुआ नहीं, वरना उसको तो दर्द होगा ही। बट मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मेरा क्या हालत होगा। मतलब मैं तो गिल्ट से मर जाती यार। पहले के बच्चों को संभालने से ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में, बताइए। एनीवेज चलिए, शुक्र है भगवान का कि सब ठीक है अब। फिर मेरी बेटी का हिंदी का टेस्ट है कल तो, और पोर्शन भी इतना ज़्यादा है मुझे पता ही नहीं था। बाप रे, पढ़ते पढ़ते रात के 9:30 तक बज गए। एंड फिर तो दिन ऐसे ही ख़त्म हो गया। ये है डे 2। जैसे ही स्कूल भेजा बच्चों को तो मैं सीधे काम पे लग गई। आज तो मुझे ब्लॉग पोस्ट एंड वीडियो अपलोड करना ही है। तो सुबह से बाकी सारा काम किया साइड मैंने एंड लग गई अपने जॉब पे। फाइनली स्कूल पिकअप के पहले फ्रेश हुई और फिर अपलोड करा ही मैंने पोस्ट। बज रहे हैं 4:22 एंड मैंने जस्ट रेसिपी फाइनली एडिट करके अपलोड भी कर दिया है यूट्यूब पे भी और ब्लॉग पे भी, जिसके साथ मेरा एक मेजर टास्क हो गया। एंड सॉरी अगर वॉइस थोड़ा क्रैंकी या अलग हो, क्योंकि मैं डायरेक्टली फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ। जैसे कि कल आपने देखा कि अपना माइक टूट गया, ऑर्डर प्लेस किया है मैंने, लेट्स सी कब तक आता है। एंड येस, दैट्स हाउ आई एडिट एंड शूट इन अ डे। एक्चुअली एक दिन नहीं, 2 दिन तो पूरा जाता ही है विद अ ब्लॉग पोस्ट एंड अ वीडियो पोस्ट। तो इस तरह से काम चलता रहता है। अपना घर भी देखना होता है और ये भी क्या बोलते हैं, ब्लॉग भी। हाँ, तो एक्चुअली ये डे 2 है। मैं सॉरी, ये ओहो किसी ने बेल बजा दी, 1 मिनट। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि डे 2 इसलिए है क्योंकि कल उसका पोर्शन इतना ज़्यादा था हिंदी टेस्ट का कि कल मैं गरबा प्रैक्टिस के लिए भी नहीं गई और पूरा ख़त्म करते करते अराउंड 9:30 बज गए। तो उसके बाद तो मैं काम नहीं कर पाई। तो अपना ऐसे ही चलता है बच्चों के बीच में, घर के कामों के बीच में, जब भी कभी थोड़ा टाइम मिलता है उस टाइम में आई स्क्वीज इन ऑल द वर्क, बट स्टिल इट्स ओके। जैसे मतलब मैं ना एक डेडलाइन मान के चलती हूँ। जैसे मुझे आज पता था कि आज कुछ भी हो रेसिपी तो पब्लिश करनी ही है, तो मैं बस सुबह से लगी रही। आज ना मॉर्निंग रूटीन किया, ना घर साफ किया, कुछ भी एडिशनल काम जो दिन भर में हम यूजुअली करते हैं वो सब कुछ भी नहीं किया। तो सुबह से जो लगी थी मैं, अभी कितना बजा, 4:30, अब जाके ख़त्म हुआ है। मैंने इंस्टा पे भी अपलोड कर दिया है, यूट्यूब पे भी कर दिया है, ब्लॉग पोस्ट भी कर दिया है। एंड क्या आप जानना चाहेंगे कि कौन सी रेसिपी पोस्ट किए, रुके दिखाती हूँ। खंड जो जस्ट 10 मिनट्स में बन जाता है, ये रेसिपी पोस्ट डाला है आज और यूट्यूब वीडियो भी डाला है। एंड इसके बाद चाय वाय पी के मुझे जाना है जिमनास्टिक क्लास बच्चों का, तो शाम अब वहीं जाएगा।
तो यस, ये था मेरा प्रोडक्टिव व्लॉग, हाउ आई वर्क एज अ मदर, अ फुल टाइम जॉब एज अ मदर ऑफ 2 किड्स along with their studies and everything. होप इसमें से आपको कुछ आइडिया मिला होगा। तो मैं मिलती हूँ कुछ इस तरह के व्लॉग में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए दिस इज सुषमा। श्री साईनाथ महाराज की जय।